अब इसका बम फूट चुका है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी प्रयोगशाला छोटी सी, और इसमें तरह तरह के फूल पौधे जड़ी बूटियां सब हम तैयार करते हैं। आज एक ऐसी जड़ी बूटी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। छोटी सी चीज और घाव करे गंभीर, लेकिन छोटी सी चीज और बीमारी सैकड़ों करे दूर वाली बात है। तो सैकड़ों बीमारियां दूर करेगा। उससे पहले मैं एक आपको अमेजिंग चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो है हमारी ऑर्गेनिक धरती, यानी प्राकृतिक खेती का मतलब क्या होता है दोस्तों। प्रकृति खेती जहाँ होगा वहाँ पे जीवाणु बहुत तायत में मिलेंगे, जैसे कि केचुआ है, जैसे कि और भी कई जानवर हैं जो हमारी मिट्टी को हल्का करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये कभी आज से 20 साल पहले कहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता। तो हमारी ज़मीन में जो है हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये जीवाणु हैं ये मिट्टी को हल्का करते हैं, अंदर बाहर करते हैं और मिट्टी में हवा जाती है। तो ये जीवाणु वहीं पनप सकते हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर केमिकल की मात्रा ना हो। तो चलिए, अब केमिकल की बात हुई, लेकिन मैंने कहा है कि जड़ी बूटी ऐसी जो छोटी सी चीज़ है लेकिन सैकड़ों बीमारियों को कंट्रोल करती है। हैरानी हो रही होगी, एक जड़ी बूटी और सैकड़ों बीमारी। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको डिटेल से बताऊंगा और आप गौर से देखिए। लेकिन इससे पहले हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दुनिया बीमारी से लड़ रही है, दवाइयाँ खा रही है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इस एक जड़ी बूटी से सैकड़ों बीमारी अपनी दूर कर सके, और आपके आसपास भी मिल जाएगा, नहीं मिले तो हम इसको ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं बाय कुरियर। तो आइए देखते हैं इस जड़ी बूटी का नाम क्या है। ऐसे पत्ते अक्सर आपने देखे होंगे, जो लोग जंगल में या प्रकृति के काफ़ी करीब हैं उनको तो दिख ही जाता है, लेकिन जो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, मोस्टली तो आजकल फ्लैट्स बन गए हैं जिनको हम कंक्रीट का जंगल कहते हैं, तो उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ कंक्रीट ही कंक्रीट होता है, साफ सफाई होती है। कोई इस तरह के जो जीव मैंने दिखाया वो भी नहीं, और ना ही कोई इस तरह की वनस्पति आपको मिलती है दोस्तों। तो ये वनस्पति देखिए, गजब की वनस्पति है। ये देखिए, ये जो हम करेंगे तो आपने देखा होगा पुराने लोग जो है नाक में इस तरह का कोका पहन लेते थे, कोका पहनते थे, कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है। लेकिन इस छोटी सी जड़ी बूटी को आप देख करके कहेंगे क्या है ये। आप यकीन मानिए, ये एक जड़ी बूटी है, आपको हिला करके रख देगी। सिर्फ मुंह में डालेंगे और मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, ये ऐसा असर दिखाएगा कि आपके जो है मुंह की दशा दिशा सब बदल देगा। अब दशा दिशा बदलने से मतलब क्या है, उससे पहले आपको इसका नाम बता दें, नहीं तो मेरे जो प्यारे दोस्त हैं गार्डनिंग के शौकीन हैं वो कहते हैं आप नाम ही नहीं बताते, आप उलझाए रखते हो। तो बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों अकर करा। नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकर करा। फिर तीसरी बार कर देता हूँ, अकर करा। इसकी पहचान कर लें, पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, जंगली टाइप के, और फूल इसमें इस तरह के आते हैं। इसका पत्ता काम का नहीं है, ये फूल ही जो आप देख रहे हैं यही काम का है। अब हम बात करते हैं बीमारियों की, कि कौन कौन सी बीमारियां दूर करेगा। दोस्तों, मैं इसको अभी खा के दिखा सकता था, लेकिन क्या होगा, मुंह को ऐसा बना देगा ये कि कुछ देर तक हम बोल नहीं पाएंगे इसको। तो बोल नहीं पाएंगे तो आपको समझा कैसे पाएंगे। तो आइए बीमारियों की बात हम करते हैं। कहते हैं सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती है। कहने का मतलब, पेट में अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो बीमारियां पनपेंगी, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो आपका अस्थमा है, चाहे और भी कितनी बीमारियां हैं, किडनी की परेशानी है, लीवर की परेशानी है, सब यहीं से शुरू होती है दोस्तों। और ये होता क्यों है? डाइजेशन हमारा सबका गड़बड़ाया हुआ है। जितने लोग आपको दिखेंगे, आज 100 लोगों से मिलेंगे तो 99 को जो है गैस, एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम है ही है सबको। आखिर कारण क्या है? खाना जब हम खाते हैं तो हमारा जो है सलाइवा, यानी कि लार जो है मुंह की, वो खाने में मिल करके उसमें एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वो अंदर पेट में जा कर के उसको डाइजेशन का काम करता है। लेकिन हम सबों की जो लार है, यानी कि सलाइवा है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? बंद हमने नहीं कर दिया, नेचुरली बंद हो गए। नेचुरली बंद होने का मतलब, जो हम आटा, चावल, गेहूं, रोटी, जो भी कुछ खाते हैं, फल सब्जी, आजकल क्या है, दवा के केमिकल, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है, जिस वजह से वो हमारे बॉडी में भी आ रहा है और हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स बंद हो गए हैं। डाइजेशन का और लीवर का, किडनी का, सब पे फर्क पड़ रहा है।
लेकिन क्या होता है, सलाइवा नहीं जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगी, उसमें एसिडिटी और गैस की समस्या आएगी। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, क्योंकि सैकड़ों बीमारी को तो यही दूर कर देगा। इसके बाद दूसरी बीमारी लेते हैं। जब हम इसको चबाते हैं और पूरे मुंह में घुमाते हैं तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है या टेस्ट बड है, सभी के ऊपर जो परत एक जम गई है केमिकल की, उस केमिकल की परत को निकाल देता है और विदिन 2 मिनट निकाल देगा। 2 मिनट में निकाल करके इतनी तेज़ी से सलाइवा बनाता है ये, आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में पानी की कोई नल खोल दिया गया हो, और वो सलाइवा इतना आएगा, उसको आपको अंदर लेते रहना है। सारे टेस्ट बड खुल जाएंगे, खाने का ओरिजिनल टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके सलाइवरी ग्लैंड खुल जाएंगे। कई लोगों को पीछे एक महामारी में जो है वो टेस्ट बड बंद हो गए, टेस्ट ही आना बंद हो गया, स्मेल आनी बंद हो गई, तो उसको भी ये ठीक कर देता है अकरकरा दोस्तों। तो ये तो बीमारी की बात हो गई कि डाइजेशन ठीक होगा तो हमारा शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं दोस्तों। अब अगला इसका क्या इलाज है, कई लोगों को आपने सुना होगा कि जी मुंह में से स्मेल आती है। मुंह की दुर्गंध जो है आपको कई ऐसी जगह पर बहुत इंसल्ट फील करा देती है, कोई ना कोई टोक देता है, आप खुद ही हेजिटेशन फील करते हैं किसी के सामने बात करने में कि कहीं स्मेल ना आ जाए, लेकिन आप मजबूर होते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। तो इसका देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, और ये ज़मीन पे है, देखिए इस तरह से लगा हुआ है। एक पौधा लगा लेंगे तो आपको जो है सैकड़ों पौधों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से फैलता है। अब बात करनी है कि इसको मुंह की बीमारियों के लिए कैसे दूर इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये पौधे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ऑल ओवर इंडिया हम भेजते हैं। आपको कहीं ज़रूरत है तो कहीं आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो ये मुंह की बीमारियों को, जैसे कि दुर्गंध वाली है, इसको आप एक चबा लेंगे और जो सलाइवा बनेगा पूरे मुंह में घुमा देंगे, सलाइवा को निकालते रहेंगे, एक जगह पे उसको बाहर निकालते रहिए। तो जो फालतू की बैक्टीरिया है जो आपके मुंह में स्मेल पैदा कर रहा है, गंदगी पैदा कर रहा है, वो बिल्कुल ही आपके सारा कट के निकल जाएगा। 2, 4, 5 बार ऐसा करेंगे तो ये आपका जो स्मेल वाली, दुर्गंध वाली दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। कई लोगों को मुंह में पायरिया की शिकायत रहती है, दांतों में मसूरों से पस पड़ना आना, उसको भी ये दूर कर देता है। इसको चबा करके और उसको थूकना है आपने, तो जितनी बीमारियां हैं इसको सबको निकाल देता है। बिल्कुल मुंह की पूरी जो बीमारी है वो ख़त्म कर देता है। दांतों में दर्द हो उसको भी ये ख़त्म कर देता है। अगला क्या है इसका यूज़ है, किसी का बच्चा तोतला होता कई बार, उसको चबा देंगे 2, 4, 5, 10 बार, 15 बार, तो वो तोतलापन भी आपका, जीभ सीधा करके तोतलापन भी निकल जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट वाला जो ये पौधा है, इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको लगाने का तरीका सिंपल सा है। ये देखिए अब ये पौधा यहाँ चल रहा है, हम लगाने के लिए क्या करते हैं इसको, ये देखिए, ये फैलाने का कारण यही है। ये देखिए, ये हमने बरसात के दिन है और ये हमने लगाना है। इस तरह से लगा हुआ पौधा हम थैलियों में पैक करते हैं। तो ये रूट है, इसको लगाएंगे, 5-7 दिन हम छाया में रखते हैं, इसके बाद धूप में निकालते हैं और ये पौधा हमारा चल पड़ता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। नॉर्मल मिट्टी होनी चाहिए, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। तो इस पौधे को लगा करके इसका इस्तेमाल करिए और इसके गुणों को पहचानिए, जानिए। प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे दोस्तों, उतनी ही सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों ये छोटा सा फूल है और इसको मैं खा के दिखाता हूँ कि कितना खतरनाक है। कहने का मतलब खतरनाक, यानी कि एकदम हिला देगा छोटा सा फूल। ये देखिए, अब मैं बोल चुका हूँ इसलिए खा रहा हूँ कि इसके आगे बोल नहीं पाऊँगा, आप समझ जाइएगा। अब इसका बम फूट चुका है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे बने रहिए हमारे लिए, आगे आगे जानकारी मिलती रहेगी आपको।